हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्काईवे लर्निंग ऐप पे। तो आज हम मैट्रिक्स चैप्टर के अंदर थ्योरम नंबर 4 का यहाँ पर प्रूफ देखने वाले हैं। इससे पहले 3 थ्योरम्स आपको कराई हैं और उनके प्रूफ भी डिटेल में कराए हैं और विथ थ्योरी, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर के आप हमारी प्रीवियस क्लासेस देख सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास, बट उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ठीक है। मैट्रिक्स चैप्टर की जितनी भी क्लासेस यहाँ क्लास 12th वाले स्टूडेंट के लिए ले रहे हैं, ये सारी क्लासेस हायर मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट के लिए भी बेनिफिशियल है, ठीक है। अगर आप बीए बीएससी मैथमेटिक्स से हैं तो वहाँ पर भी ये प्रूफ पूछे जाते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर, तो आप लोगों के लिए भी बेनिफिशियल है। इंजीनियरिंग मैथ के स्टूडेंट हैं उनका भी अलजेब्रा का पेपर होता है, लीनियर अलजेब्रा, तो उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ क्लास 12 और जेईई मेंस की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पर जो रिजल्ट है वो इम्पॉर्टेंट है। और जो बोर्ड के स्टूडेंट है तो बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए प्रूफ भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उनको बाय चांस अगर बोर्ड एग्जाम में प्रूफ पूछा जा रहा है तो उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है, तो उनको बाय स्टेप पता होने चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे आज का प्रूफ। देखिए क्या कहता है, जैसे कि एक मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर एक रिवर्सल लॉ बताया था। रिवर्सल लॉ क्या होता है, जैसे कि हमारे पास ए बी का ट्रांसपोज अगर हम करते हैं तो ये हो जाता है हमारे पास बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है। ऐसे ही थीटा का ए बी थीटा करेंगे तो बी थीटा ए थीटा होकर के ये ओपन होता है। इसको बोलते हैं रिवर्सल लॉ। रिवर्सल लॉ, ये दो मैट्रिक्स थी, अगर सपोज दैट एन मैट्रिक्स हैं A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN, ठीक है। इसका अगर ट्रांसपोज लिया जाए तो ये कैसे ओपन होंगी, तो रिवर्सल लॉ फॉलो करेगा, ये इस तरीके से ओपन होकर के चलेगी, ठीक है। AN पहले आएगा, फिर AN-1 आएगा, फिर AN-2 आएगा, फिर डॉट 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 लास्ट में A1 आएगा, ठीक। ऐसे ही ये हमारे पास लॉ होता है एडजॉइंट के लिए। एडजॉइंट के लिए क्या बोलता है, एडजॉइंट ऑफ, अगर AB मैट्रिक्स प्रोडक्ट में लिखी हैं तो इसका जो एडजॉइंट ओपन होकर के आएगा ये आएगा एडजॉइंट ऑफ B, एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है। ऐसे ही दो से ज़्यादा अगर n मैट्रिसेस का प्रोडक्ट है तो उसका एडजॉइंट कैसे, रिवर्सल लॉ को फॉलो करेगा। तो आज की थ्योरम इसी पे बेस्ड है कि इस रिवर्सल लॉ को हमें प्रूव करना है एडजॉइंट के लिए, ठीक है। तो एडजॉइंट के लिए हम कैसे प्रूव करेंगे, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स इन्वर्टिबल कब होती है, ठीक है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कब होगी, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, तो देखिए कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल कब होती है, जब हमारे पास वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, यानी कि उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है। अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा तभी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगी, अदरवाइज वो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं होगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हम इन्वर्स की बात करते हैं तो किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और डिटर्मिनेंट अगर 0 हो जाएगा तो समथिंग अपॉन 0 क्या हो जाता है, इन्फिनिटी, अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमारे पास नीचे की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, यानी कि डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। देखिए एक होता है यहाँ पर प्री मल्टीप्लिकेशन, प्री मल्टीप्लिकेशन, और एक होता है पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। प्री मल्टीप्लिकेशन और पोस्ट मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, सपोज दैट ए बी मैट्रिक्स प्रोडक्ट में लिखी है और हम किसी तीसरी सी मैट्रिक्स से प्री मल्टीप्लाई कराना चाहें, तो प्री का मतलब है जस्ट उससे पहले से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो यहाँ से जब इसके पहले से मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो इसको प्री मल्टीप्लाई बोलेंगे, और जब इसी मैट्रिक्स के बाद मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसको पोस्ट मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो दो टर्म होते हैं, एक तो प्री मल्टीप्लिकेशन, दूसरा पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। अगर इसी में प्री मल्टीप्लाई ए से करा देंगे तो ये ए इधर भी आ जाएगा और इधर भी ए प्री मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और ए इनवर्स क्या हो जाएगा, ए और ए इनवर्स मिलके बन जाएगा, हमारे पास बना देगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है, अगर हम लिखें 2 और 2 का इनवर्स, ठीक है, प्रोडक्ट के लिए, तो ये 1 बन जाता है, ठीक है। 2 इनवर्स मतलब क्या होता है, 2 1/2 होता है, ये बना देगा हमारे पास 1 बना देगा, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर ए और ए इनवर्स क्या बना देगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स IN बना देगा, ठीक है। और ये डिटर्मिनेंट जो है ए, ये इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा इसके साथ, तो IN डिटर्मिनेंट ए लिख दिया, इधर क्या बचेगा, ए ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन उसके एडजॉइंट के साथ कराते हैं तो उसकी वैल्यू उसके डिटर्मिनेंट के बराबर आती है, ठीक है। और IN मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, किसी से भी मल्टीप्लिकेशन कराइए वही मैट्रिक्स रहती है, ठीक है। चलिए अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो प्रूफ में क्या करना है हमारे पास,
हम यहाँ पे लिखेंगे प्री मल्टीप्लाइंग बाई ए बी। ठीक है, ए बी से हम क्या कराएंगे, प्री मल्टीप्लिकेशन कराएंगे क्या। तो यहाँ पे लिख दीजिए एडजॉइंट ऑफ बी और एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ ए में हमने ए बी से प्री मल्टीप्लाई कराया। तो जब प्री मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए को बाहर रखते हैं और इस बी को अंदर भेज देंगे। तो क्या हो जाएगा, बी ऑफ एडजॉइंट बी मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए और बी एडजॉइंट क्या बन जाएगा, ये आई एन डिटर्मिनेंट ऑफ बी बन जाएगा इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक, ये बन जाएगा हमारे पास डिटर्मिनेंट आई एन, डिटर्मिनेंट बी को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, आई एन डिटर्मिनेंट ऑफ बी और ये हो जाएगा ए ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास आई एन डिटर्मिनेंट ऑफ बी और ए ऑफ ए एडजॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास, फिर से ये बन जाएगा आई एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, पास आ रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए और आई एन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लिख लीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाई में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई एन, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब हम कराएंगे पोस्ट मल्टीप्लिकेशन बाय ए बी। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या कराएंगे, ए बी से पोस्ट मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। तो पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ ए, इसमें हमने पोस्ट मल्टीप्लाई करा दिया ए बी से। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ बी ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, एडजॉइंट ऑफ ए और ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे। तो जब कंबाइन होंगे इसको ऐसे लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए और ये हो जाएगा बाहर हमारे पास बी। तो इसको लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ बी, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या बना देगा, आई एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये बना देगा बी। ठीक है, यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर लिख लीजिए, ये एडजॉइंट ऑफ बी इंटू बी। ठीक है, तो एडजॉइंट का बी से मल्टीप्लिकेशन फिर से क्या बना देगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी बना देगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ बी, आई एन, और क्या लिख सकते हैं इसको, डिटर्मिनेंट ऑफ बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, आई एन। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखिए प्री मल्टीप्लाई कराया, पोस्ट मल्टीप्लाई कराया, दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, सेम आ रही है। और तीसरा रिजल्ट हम डिड्यूस करेंगे जो हमने आपको बताया था अभी, अगर हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए बी मैट्रिक्स ले रहे हैं तो इसी मैट्रिक्स का अगर इसी के साथ मल्टीप्लाई करा दें, ठीक है, ए बी के साथ ही मल्टीप्लाई करा दें, या फिर क्या कैसे लिखें इसको, एडजॉइंट ऑफ ए बी इंटू ए बी मैट्रिक्स। तो इसकी वैल्यू क्या आती है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी आई एन। ठीक है, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 3। ठीक, ये 1 और 2 को अगर हम कंपेयर कराएंगे तो एक फोर्थ इक्वेशन बना लीजिए। तो यहाँ पे लिखिए फ्रॉम 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 को कंपेयर करा के क्या मिला हमारे पास, ए बी एडजॉइंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू किसके इक्वल आ रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई एन। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 4। तो इसको यहाँ पे लिख लीजिए डिटर्मिनेंट ऑफ बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए और ये हो जाएगा आई एन। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। तो देखिए यहाँ से अब हम 3 और 4th वाली इक्वेशन को लिख करके चलेंगे। यहाँ पे लिखिए फ्रॉम 3 एंड 4। ठीक है, तो 3 और 4 से क्या हो जाएगा, देखिए इसकी वैल्यू भी यही आ रही है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई एन, डिटर्मिनेंट ऑफ बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई एन। ठीक है, तो ये जब दोनों की वैल्यू RHS में इक्वल आ रही है, ठीक है, तो हम कंपेयर करा के ये वाली वैल्यू क्या इसके इक्वल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं ए बी
एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक, तो ए बी से ए बी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, या फिर ए बी इनवर्स दोनों तरफ ले लीजिए। तो ए बी इनवर्स जब दोनों तरफ लेंगे तो हमारे पास फाइनली क्या बचेगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। देखिए ये हमारे पास प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो देखिए हमारे पास आसानी से हमने इस प्रूफ को देखा। इसमें क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बी रिवर्सल लॉ को फॉलो करता है, तो एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए से ओपन होता है। तो यही आपको प्रूव करना था। फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। आपको क्या करना है, आपको इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का रिजल्ट यहाँ पर अप्लाई करना है, और इसी से एक रिजल्ट डिड्यूस होके आता है कि एडजॉइंट ऑफ ए और ए का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आता है हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई एन। ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट होता है। इस रिजल्ट को यूज करेंगे। इस रिजल्ट को कैसे यूज करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए बी दे रखा है, तो ए बी से अगर मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी आ जाएगा। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ठीक है, तो वही वाला रिजल्ट हमने इक्वेशन नंबर 3 को बनाने में यूज किया। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3 बनी। इसके पहले की दो इक्वेशन कैसे बनेंगी, हमारे पास जो RHS वाला पार्ट है, RHS में एक बार प्री मल्टीप्लाई कराएंगे ए बी से और एक बार पोस्ट मल्टीप्लाई कराएंगे ए बी से। ठीक है, तो प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई कराने पे हमारे पास दोनों के आंसर क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो दोनों को कंबाइन करके हमने इक्वेशन नंबर 4 बना दी। ठीक है, फिर 3 और 4 को कंपेयर करा के हमने रिजल्ट को प्रूव कर दिया। ठीक है, तो ये था हमारे पास प्रोसीजर इस थ्योरम को प्रूव करने का। आई होप आपको आज की थ्योरम समझ में आई होगी, डिटेल में इसका प्रूफ समझ में आया होगा, और अधिक से अधिक हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक और थ्योरम के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।